नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है लाइफ विदाउट मेडिसिन। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया भी हुआ है उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करने से कोई लाभ आपको तभी होगा जब आप उसके साथ में जो बेल आइकन होता है, घंटी का बटन होता है, जब आप उसको दबाएंगे, जब उसको दबाएंगे तो कुछ 2-3 ऑप्शन खुलती हैं। उसके सबसे ऊपर ऑल की ऑप्शन होती है, उसको दबाएंगे तब आपको नोटिफिकेशन आएगा। इससे क्या होता है कि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, आपके यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप तुरंत उस वीडियो को देख सकते हैं। और जो हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज मैं लगातार इस चैनल पे डालता हूं, उनसे आप लाभ ले सकते हैं। हेल्थ संबंधी आपको काफ़ी सारी जानकारियां मिल सकती हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक छोटी सी वीडियो देखी थी। एक सज्जन 2-3 बातें बोली उन्होंने। पहली बात कि लोग कहते हैं कि सैर करने से लोग स्वस्थ हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि यह सही नहीं है। असल में सही क्या है कि स्वस्थ लोग ही सैर करते हैं। दूसरी बात उन्होंने बोली थी कि लोग बोलते हैं कि पॉलिटिशियन करप्ट हो गए हैं। तो यह भी सही बात नहीं है। सही बात यह है कि करप्ट लोग पॉलिटिक्स में घुसपैठ कर गए हैं, घुस गए हैं। और तीसरी लाइन जो बोली थी उन्होंने वो थी कि लोग बोलते हैं कि डॉक्टर लालची हो गए हैं। ये सही नहीं है। दरअसल लालची लोग इस अच्छे, इस सम्मानजनक पेशे में आ गए हैं। लालची लोग अधिकतम जो संख्या है वो लालची लोग इस पेशे में आ गए हैं, जिस वजह से डॉक्टर के लिए जो सम्मान था लोगों के मन में, जो ये बोला जाता था कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, वो सम्मान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपने सुना होगा, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी की एक किताब है, वाई मॉर्टेलिटी ड्रॉप्स व्हेन डॉक्टर गो ऑन स्ट्राइक। जब डॉक्टर हड़ताल में जाते हैं तो मौत की दर कम क्यों हो जाती है? तो इसकी वजह, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मौत दर बढ़ने में डॉक्टर लोग जिम्मेदार बन रहे हैं अपने लालच की वजह से। मौजूदा दौर में आज जब पूरा का पूरा मीडिया, पूरी सरकार एक वायरस से पूरे देश को, पूरी दुनिया को डराने की कोशिश की जा रही है, तो छोटी छोटी चीजें जो एक आम साधारण इंसान की समझ में आती है, एक बच्चे को भी समझ में आ सकती हैं। उन छोटी छोटी चीजों पे ये डॉक्टर लोग, जिनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। कैसी छोटी छोटी चीजें कि शादी में केवल 20 लोग जाएंगे, 20 से अधिक लोग जाएंगे तो वायरस फैल जाएगा, और चुनावी रैली में 5 लाख लोग, 2 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं, उससे वायरस नहीं फैलेगा। क्या लॉजिक है? पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था, स्कूल खोलेंगे तो वायरस फैल जाएगा, शराब के ठेके खुलेंगे तो वायरस नहीं फैलेगा। ये छोटी छोटी चीजें, डॉक्टर जो पेशा है, डॉक्टर लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि लोग उनको भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि लोगों को इन बातों से अवेयर करें, जागृत करें। 3-4 दिन पहले जो वीडियो डाली थी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड
फैमिली वेलफेयर ये बोलती है कि मास्क लगाने से हेल्दी पर्सन को कोई लाभ नहीं है, वो बीमार हो सकता है। लेकिन जब मास्क ना लगाने के लिए मास्क को मैंडेटरी किया जाता है, तब ये डॉक्टर लोग चुप रहते हैं। ये आगे आके सरकार को, अब मंत्री या मिनिस्टर लोग तो उन्होंने तो डॉक्टरी पढ़ी नहीं होती, तो डॉक्टर लोगों का फर्ज बनता है कि रियलिटी, जो फैक्ट हैं, जो साइंटिफिक एंगल से जो बात है, उसको सरकार के सामने रखा जाए, लेकिन चुप है। तो इसमें ये बात खुलकर सामने आती है कि नियत में कहीं ना कहीं खोट है। एक और कोटेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इन सब चीजों को लेके हम सब चिंतित हैं। वो कोटेशन क्या है कि बुराई इसलिए नहीं फैलती है कि बुरे लोग सरगर्म होते हैं, बुराई हमेशा इसलिए फैलती है कि अच्छे लोग सरगर्म नहीं होते हैं, अच्छे लोग चुप करके घर में बैठ जाते हैं, अच्छे लोग बोलना बंद कर देते हैं, अपनी एक्टिविटी को सीमित कर लेते हैं। इस वजह से बुराई ज्यादा फैलती है। तो एक तरफ यह स्थिति है, आपने देखा होगा डॉक्टर तरुण कोठारी जी की बहुत सारे वीडियोज ऐसे हैं जिनमें उन्होंने पूरे के पूरे डॉक्टर तबके को, डॉक्टर वर्ग को कई बार उन्होंने ललकारा है, पुकारा है, निवेदन किया है कि जब एक समय आएगा जब ये षड्यंत्र लोगों के सामने आ जाएगा, तब लोग आपसे सवाल करेंगे कि आप तो डॉक्टर थे, फिर आपने ये सब हमें क्यों नहीं बताया। अब एक छोटा सा मुद्दा और है कि जो भी मौत वायरस से होती है या डिक्लेयर कर दी जाती है कि ये मौत इस वायरस की वजह से हुई है, उस डेड बॉडी को पॉलीथीन में पैक किया जाता है, अच्छे से बांध के पैक करके परिवार के हवाले कर दिया जाता है। डर इतना है कि परिवार भी उसको लेने से इनकार कर देता है, तो प्रशासन के लोग ही उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो क्या एक डेड बॉडी वायरस को फैला सकती है? हमें तो यह बताया जाता है, आम लोग हैं हम, तो हमें तो यह बताया जाता है जब इंसान छींकता है तब वायरस फैलता है, जब खांसता है तब वायरस फैलता है। इसीलिए तो बार बार हाथ धोने के लिए बोला जाता है, इसलिए मास्क लगाने के लिए बोला जा रहा है, इसीलिए ये सारी चीजें, सोशल डिस्टेंसिंग बोली जा रही है। तो जो डेड बॉडी सांस नहीं ले रही है, जो डेड बॉडी खांस नहीं रही है, तो उस डेड बॉडी को पॉलीथीन में लपेट के इतना डर पैदा करने की क्या जरूरत है? तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के एक वीडियो में मैंने सुना था कि एक डेड बॉडी एक वायरस को उतना ही फैला सकती है जितना एक कुर्सी फैला सकती है। किसी ने ये तो नहीं बोला ना हमें कुर्सी टेबल को मत छुओ, इससे भी वायरस फैलता है। तो ये सब जिम्मेदारी बनती है उन डॉक्टर्स की। और दूसरी तरफ यह भी बोला जाता है कि अच्छाई दुनिया से हमेशा पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, तो वो अच्छाई अपना काम कर रही है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी उसी दिन से, जिस दिन से वायरस का हो हल्ला हुआ, उसी दिन से लगातार इस कोशिश में हैं कि लोगों को सच्चाई बताई जाए। भले ही उनके सच को दबाने के लिए उनका यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया गया, उनका फेसबुक पेज ब्लॉक कर दिया गया, उनका विकीपीडिया पेज भी रिमूव कर दिया गया, और बहुत सारी ऐसी कोशिशें की गई कि सच्चाई लोगों तक ना पहुंचे। लेकिन वो भारत मां के ऐसे सपूत, वो लोग जिन्होंने ये ठान लिया है कि इस संकट की घड़ी में हम लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम लोगों तक सच पहुंचा के हटेंगे, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर तरुण कोठारी, डॉक्टर विलास जगले, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, मैं इन सभी, डॉक्टर केवी तुमाणे जी हैं, मैं इन सभी डॉक्टर को सम्मानजनक तरीके से अपना शीश झुकाता हूं इनके सामने, सैल्यूट करता हूं इनको कि इन्होंने लगातार कोशिश की
और आज भी लगे हुए हैं कि हम लोगों तक सच पहुंचाएं। जब बाकी का पूरा मेडिकल का पूरा सिस्टम जो है वो लोगों को डराने में लगा हुआ है, लोगों को लूटने में लगा हुआ है, लोगों को मारने में लगा हुआ है, तो ऐसे वक्त डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने तो इससे भी 2 कदम आगे बढ़ के उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन में अपना कैंप लगा दिया है, जहां उनकी टीम, वाइस टीम, नाइस टीम मिलकर किसानों को जागृत कर रहे हैं, किसानों को इस षड्यंत्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं और कैसे इससे बचना है, बिना दवाओं के, बिना किसी डॉक्टर के पास जाए कैसे हम हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं नेचुरल तरीकों से, केवल अपने खाने को बदल के, केवल अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके कैसे हम इन सब रोगों से बच सकते हैं, वो सारे किसानों को एजुकेट कर रहे हैं। वहां हम लोगों ने भी कोशिश की कि डॉक्टर चौधरी की आवाज बने, इन सब लोगों की आवाज बने और जो ये बोल रहे हैं उस आवाज को लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसीलिए आप देखेंगे मेरे इस YouTube चैनल पे भी जाके देखिए, ढेरों मतलब सैकड़ों ऐसे वीडियोस हैं जिनमें हमने लोगों को ये समझाने की, बताने की कोशिश की है कि इस वायरस से डरे मत। ये 3 दिन की डाइट है जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो उस डाइट से आप अच्छे से आराम से स्वस्थ हो सकते हैं। कहीं हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे भी आगे मैं एक चीज़ जानकारी देना, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि पिछले 1 साल पहले जून महीने में 2020 में मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था। मेरा मकसद था कि जितनी जानकारी मेरे पास है वो सारी की सारी जानकारी, जो जानकारी मैंने डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी से ट्रेनिंग लेके, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग लेके हासिल की है, वो सारी की सारी जानकारी मैं लोगों में ट्रांसफर कर दूं, मैं अपने जैसे बहुत सारे लोगों का निर्माण कर दूं, ताकि अगर कल मुझे कुछ होता है तो मेरी ये जानकारी मेरे साथ ही ना चली जाए, मेरी ये जानकारी से लोग लाभ ले सकें। तो उसके लिए मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया था, लाइफस्टाइल एजुकेटर उसका नाम है। 1 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग है और उस ट्रेनिंग में हमारी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी काम कैसे करती है, हम बीमार क्यों होते हैं और अलग अलग रोगों से बचा कैसे जा सकता है। उसमें हम बताते हैं कि दवाएं हमारे शरीर के अंदर जाकर क्या करती हैं, दवाएं खाने से कितना नुकसान होता है और बिना दवाओं के जब हम स्वस्थ हो सकते हैं तो दवाएं खाने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसमें हम बताते हैं कि कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको जीवन भर दवा खानी। जैसे आपने देखा कि डॉक्टर डायबिटीज के लिए बोलता है जीवन भर दवा खानी होगी, ब्लड प्रेशर के लिए बोलता है जीवन भर दवा खानी होगी, थायराइड के बोलता है आपको लगातार दवा खानी होगी। ऐसा एक भी रोग नहीं है जिसके लिए आपको जीवन भर दवा खानी। दवाएं हैं, दवाएं बनी ही इसलिए हैं कि जब जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो जाए, जब इमरजेंसी हो, जब ऐसा हो कि अब बिना दवा के इंसान को बचाया नहीं जा सकता, केवल उसी वक्त पे दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन भर दवाएं खाने का मतलब है, जो डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपको जीवन भर दवा खानी होगी, इसका मतलब वो जो फार्मा कंपनियों का दवा डरा के, लोगों को डरा के दवा बेचने का जो व्यापार है, वो डॉक्टर भी उस व्यापार में शामिल है, जिसको डिजीज मॉन्जरिंग बोला है। तो पहले बीमारी से बहुत बुरी तरह से डरा दीजिए, उसके बाद दवाएं खाने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया जाए और अपना व्यापार, अपनी पूंजी को बढ़ाया जाए। तो मैं आज के इस वीडियो के अंत में ये बोलना चाहता हूं कि हम लोग बुराई को बढ़ने में सहयोग ना करें। अगर और कुछ भी नहीं कर सकते, एक आसान सा काम है जो आप कर सकते हैं, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दीजिए। इतना जितना आपके लिए संभव है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप पूरा दिन इसको फॉरवर्ड करते रहिए, जितना पॉसिबल है आप
इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। आप लाइक कर सकते हैं। आपका अगर कोई अलग विचार है कमेंट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9256213157। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरह की डिस्कशन कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग का जो नया बैच है वो 28 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। अगर आप लोग भी इस प्रोफेशनल ट्रेनिंग में दाखिल होना चाहते हैं और इस ट्रेनिंग को लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग चुप ना रहें। अगर हम चुप रहेंगे तो ये लोगों के विरुद्ध जो साजिश हो रही है ये लगातार होती रहेगी, इसको रोका नहीं जा सकता। शुक्रिया, मेहरबानी।